ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी आपके मन में कामना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान के सामने संकल्प करें और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश भगवान, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का यानी सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर के नारायण भगवान का ध्यान करें। भगवान के सामने नैवेद्य रखें, पंचामृत रखें, दीपक जला में तुलसी दल भगवान को समर्पित करें और इस कथा का श्रवण करें। एक समय नेमी सारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वह ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्यों को जो अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपका पार नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे प्रभु, मुझे विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातःकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सबाया लेवे। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ले और सब
भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बांधों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलकाल में भूमि पर यही मुख्य का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभे श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, जिसने पहले समय इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहूँ। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से सब मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गई। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने नगर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि ले सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार के समस्त शुभ होकर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
गोविंद नारायणे 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 केशव नारायणे नारायणे नारायण। तृतीय अध्याय प्रारंभे। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहूँ। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाऊं। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वरित पुत्र देख कर ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामा सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गए और वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के इस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया करके आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कारागार में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री, अब तक कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, है माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं।
साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करूं। सत्यनारायण भगवान इस विरह से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोले सत्य सनातन भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभे श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचम्मा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखित मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़े दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दूँ। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सतदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, कथा कहने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे गोविंद नारायणे नारायणे नारायणे। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभे श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन त्वंदोध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अवमानवश ना ही माँ गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया यह सब भगवान ने ही किया है। फिर वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, प्रसाद खाया तो सतदेव ने सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही कर दिया। जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति व कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातके हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कल कारण ध्वज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराला इन पर कृपा करी। चंड चूर्ण की राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिरे स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भावे भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजश्री सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। आरती करने के बाद में भगवान को भोग लगाएं और वह प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।